बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। सुभद्रा कुमारी चौहान जी की ये कविता बचपन से हम सभी ने पढ़ी और सुनी होगी। एक एक शब्द मन में जोश भरता है और झांसी के इतिहास के साथ रानी लक्ष्मीबाई के ओजस्वी व्यक्तित्व की जीवंत छवि मन में अंकित हो जाती है इसे पढ़कर। और इसके साथ ही मन में उठती है एक जिज्ञासा, कैसी रही होंगी वीरांगना लक्ष्मीबाई, कैसी होगी झांसी जिसने अपनी आंखों से रानी के संघर्ष, बलिदान और 1858 के उस महासंग्राम की धधकती ज्वालाओं को देखा होगा। इन्हीं सब बातों को जानने और महसूस करने हम आ पहुंचे हैं वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की वीर भूमि झांसी। भारत के उत्तर प्रदेश राज्य का एक ऐतिहासिक नगर झांसी, जो बुंदेलखंड का एक बेहद खास शहर है। इस दुनिया में शायद ही कोई ऐसी पीढ़ी होगी जिसने झांसी या झांसी की रानी का नाम नहीं सुना। सन 1613 में ओरछा के राजा वीर सिंह जुदेव ने बलवंत नगर गांव के पास बंगरा नाम की पहाड़ी पर इस विशाल किले का निर्माण करवाया और झांसी को बसाया। झांसी का नाम झांसी कैसे पड़ा, इसकी भी एक कहानी है। कहा जाता है कि एक दिन राजा वीर सिंह जुदेव ने अपने पड़ोसी राज्य जैतपुर के राजा को ओरछा के किले से बलवंत नगर का यह किला दिखाते हुए पूछा कि क्या आपको वो दिखाई देता है। तब जैतपुर के राजा ने कहा कि एक झांई सी दिखाई दे रही है। बुंदेली में झांई का मतलब परछाई होता है। बाद में बलवंत नगर का यही नाम झांई सी बदलते बदलते झांसी के नाम से प्रसिद्ध हो गया। झांसी के इस किले का हर पत्थर रानी लक्ष्मीबाई के अथक संघर्ष और बलिदान का साक्षी रहा है। इस किले के अंदर आज हम आपको दिखाएंगे पंचमहल, रानी का एक निजी कक्ष, गुलाम गौस खां की समाधि, कड़क बिजली तोप और एक पुराना शिव मंदिर जहां खुद रानी लक्ष्मीबाई किसी जमाने में पूजा करने आया करती थी। किले के अंदर दाखिल होते वक्त हमने तय कर लिया था कि भले ही कितनी गर्मी और धूप हमें परेशान करे, पर आज 15 एकड़ में बने इस किले की हर उस जगह को देखेंगे जो रानी लक्ष्मीबाई के अद्भुत व्यक्तित्व की साक्षी रही है और जहां के कोने कोने में रानी के जीवन से जुड़ी स्मृतियां आज भी मौजूद हैं। आगे बढ़ने पर सबसे पहले सामने आती है एक समाधि। पूछने पर पता चलता है कि यह समाधि उन 3 सूरमाओं की है जो 1858 की उस लड़ाई में झांसी की ओर से अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। कि नष्ट हो गई थी, तोप मलबे में दब गई और मोहम्मद गुलाम गौस खां शहीद हो गए। साथ में ही लेडीज गनर मोतीबाई, जो भवानी शंकर तोप चलाती थी, लेडीज सेना का नेतृत्व करने वाली रानी की प्रिय सहेली, और वो महाराज गंगाधर राव के समय रंगशाला में काम करने वाली एक रंगकर्मी होती थी, जो बाद में महारानी की सहेली हुई और वो भी वीर गति को प्राप्त हो गई। और अश्वरोही नेता खुदा बख्श हॉर्स राइडर, ये तीनों रानी के बहुत ही करीबी वफादार साथी। 1857 में रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार करने की जगह उनके खिलाफ संघर्ष करना उचित समझा। वे वीरता पूर्वक लड़ी और अंत में वीर गति को प्राप्त हुई। इसके बाद लंबे समय तक यह किला अंग्रेजों के अधिकार में रहा। तो चलिए अब सबसे पहले आपको दिखाते हैं 5 मंजिलों वाला पंचमहल।
बीते दौर में बुंदेला राजाओं से लेकर मराठा शासकों के दरबार इस पंचमहल की शान होते थे, लेकिन संघर्षों की आंधी ने धीरे धीरे यहां की चहल पहल को सन्नाटे में बदल दिया और बाद में रह गई तो सिर्फ खामोशियां। यह है पंचमहल की नीचे की मंजिल की तरफ जाने का रास्ता। अंधेरे में सीढ़ियों के रास्ते जाने पर बेशक डर लगना लाजमी था, लेकिन मन में जिज्ञासा थी रानी लक्ष्मीबाई के उस कक्ष को देखने की जहां वो अपना समय बिताती होंगी। जैसे जैसे कदम आगे बढ़ रहे थे, दिल की धड़कनें भी रफ्तार पकड़ रही थीं। इस दालान नुमा कमरे के अगले हिस्से में हमें मिलने वाला था रानी का वही कक्ष। और अब जो आप देख रहे हैं, यही है रानी लक्ष्मीबाई का वो कक्ष जहां वो दिन के समय आराम किया करती थीं। ये रानी लक्ष्मीबाई का एक छोटा सा कमरा है जिसमें रानी दिन के समय विश्राम करती थी। इसमें देखो एक कुंडे लगे हैं ऊपर, क्योंकि पहले की जो राजा महाराजा लोगों के जो बेड बिस्तर होते थे ना, वो सब झूला टाइप के ही होते थे। ये है, और इस महल में रानी रहती थी। आज अंधेरे में वीरान पड़े इस कमरे ने कभी उस वीरांगना के चरणों की धूल को स्पर्श किया होगा। चलिए अब किले के बाहरी हिस्सों की कुछ खास जगहों को देखते हैं। यह है वो जगह जहां से सन 1858 के उस महासंग्राम में अंग्रेजों से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई ने अपने दत्तक पुत्र दामोदर राव को पीठ पर बांधकर घोड़े सहित छलांग लगा दी, लेकिन आत्मसमर्पण नहीं किया। और यह है उसी जमाने का पुस्तकालय जिसमें कभी हस्तलिखित किताबें हुआ करती थीं। बताया जाता है कि दुर्भाग्य से अंग्रेजों ने इसे भी आग के हवाले कर दिया था। झांसी के इस किले में अभी कई ऐसी जगहें देखना बाकी है जो रानी लक्ष्मीबाई की वीरता की कहानियां कहते हैं, और उन सब को हम आपके लिए लेकर आएंगे वीडियो के अगले भाग में।